लोग को कौन देखेगा बोल के मेरे बच्चे बोल के तेरा बच्चा मेरे तरफ से वो बैठा है। 4 दिन हो गए उसका पैसा बैठा है, हम लोग के पास कुछ नहीं है। देखिए, मुझे उम्मीद है और सरकार इतनी कठोर दिल नहीं है, हमारी गीता जैन हमारे जो कमिश्नर हैं वो इतने कठोर दिल नहीं है, वो इनके आंख के आंसू शायद उनको दिखाई देंगे। लगे इनकी हालत देखिए, ये नहीं बैठ सकती पेंशन पे, इसलिए वो बेटे ने मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बार ऐसा मैं देख रहा हूँ कि एक माँ का फर्ज जो बेटा है वो अदा कर रहा है। तो आप लोग जो है कम से कम ये तो देखिए कि ये जो बेटा है वो अपनी माँ के लिए यहाँ पे बैठा हुआ है, इनकी कंडीशन नहीं है, ये मुझे पहले ही लग रहा है इनकी दवा चालू है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपकी दवा चालू है। अस्थमा है मुझे। अब अगर ये अस्थमा वाली औरत जो यहाँ पे बैठ जाए तो 4 दिन में इनका काम हो जाएगा और ब्लेम आप पे आ जाएगा, आपकी सरकार गिर सकती है, आपको छोड़ना पड़ सकता है। तो बेहतर है कि आप इनके लिए, इनका घर चलने के लिए आप वहाँ पे चालू कीजिए, इनके आंसू, इनकी हाय मत लीजिए। कुछ गाड़ी वगैरह कुछ नहीं चाहिए, बंगला कुछ नहीं चाहिए मेरे को। छोटी सी जगह मेरे 2 नंबर में लगाती हूँ मैं। ये देखिए, इनके भी आंसू देखिए। मैं इसकी माँ हूँ, मेरे नवासे में 3 पीढ़ी चल रही है मेरी यहाँ। मैं ये मेरे बच्चों के बच्चे हम यही है मीरा रोड में शांति नगर में। इतनी उम्र हो गई 25-30 साल से, हम क्या करके खाएंगे? इतने अचानक करेंगे। अब ये उम्र है मेरी 70-74 साल की, मैं क्या करके खाऊंगी? क्या मेरे को सुविधा है सरकार से? कुछ नहीं, करना खाना, चूड़ी बांगड़ी बेचती हूँ, कांच की बांगड़ी। गीता जैन से ये निवेदन है हमारे के, हमको थोड़ी सी जगह लगा के दो, हमको एक परमिशन दे दो हमको। म्यूनसिपालिटी आए तो हमको सामान उठाने के लिए ताकत ही नहीं हमारे पास जो हम लोग लेके भाग सके। मैं बस 9-10 महीने से मैं इतना संघर्ष करके चल रही हूँ, वो मेरे दिल को मालूम है। मेरा बच्चा बोले आप मेरी माँ की तरह रोइए मत, आप रोइए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं इनके आंसू, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कुदरत के आसमान को चीर सकते हैं ऐसे आंसू। माँ के आंसू की हाय कभी नहीं लेनी चाहिए, जो कमजोर है उनकी हाय की कभी भी आंसू नहीं लेना चाहिए। साथ में गोली भी लाई हूँ, पैसे तक नहीं है, 50 रुपए है। दवाएं चालू है, मेरे को अस्थमा का अटैक आता है, मैं गोली लेती हूँ। थोड़ा सा तो शर्म कीजिए, थोड़ा सा तो शर्म कीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगता होगा, क्योंकि ये लोग ही जिताने वाले हैं, अगर आपको ये लोगों ने वोट देना कि आज इनकी हाय जो है, मुझे ऐसा लगता है कि आप आने वाले इलेक्शन में अगर आप जीतना चाहती है तो इनकी दुआएं लीजिए। हम वोट देते हैं ना, हमारा भी वोटिंग है, हम यहाँ के रहवासी हैं, शांति नगर का सब कुछ है हमारे पास। मतलब देखिए, यहाँ के रहवासी को तुम बोलते हैं कि यहाँ के रहवासी ने बाहर के अंदर वालों को तो कुछ नहीं है ना, जो हम वहाँ के शांति नगर के चाहिए ना। हमारी उम्र गई, मेरे बच्चों के बच्चे आ गए मेरे। अब हमारे कुछ बोले या नहीं, थोड़ा जगह जो भाई लेडीज कुछ बिठो, क्या तो करो, कुछ जरिया बनाओ हमारा रोजी रोटी का। कहाँ जाएंगे? कौन बिठाएगा बाहर? किसके पास भी जाएंगे? दूसरे गली को जाएंगे, कौन हमें बैठने देगा? नहीं देते कोई भी यहाँ। ऐसा रविवासी सब लोग जानते हैं कि हम लोग कितने साल से है वहाँ पर। सब हमारे मेरी मम्मी, हम जब छोटे थे, मेरे बच्चे सब छोटे थे, जब से हम लोग वही है। हम लोग 1 रुपया किसी का भाड़े से नहीं बिठाए किसी को, हम लोग खुद करके खुद खाए हैं। हम इनके आंसू का तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि जो इनके आंसू हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। अगर इनके आंसू किसी के लिए निकल रहे हैं तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा, और अगर किसी के खिलाफ निकल रहे हैं तो फिर उसको तबाही से कोई बचा नहीं सकता। आप लोगों की राय इन लोगों पे क्या है? क्या इनके आंसू आप लोगों को खरीदे हुए या नौटंकी वाले दिख रहे हैं? नहीं, बल्कि इनके आंसू हकीकत है। ये वो उनका जो लड़का मेरे पीछे आप देख रहे हैं बैठा हुआ है, ये इनके सपोर्ट में बैठा है कि मेरी माँ को कुछ ना हो जाए, हमारा घर चले। ये पढ़ना चाहता है, सरकार इसकी मदद करनी चाहिए, और मदद करने के लिए कोई नहीं है, सिर्फ देने के लिए है, तो वो है आश्वासन। इस आंदोलन के अंदर में एक नौजवान है, सफ़ीक है। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप पढ़े कितना हो? मैं 12 पास। अच्छा, पढ़ने का कुछ और भी मतलब आपको कुछ है कि नहीं? हाँ, भी आगे था, फैमिली के फैमिली के चक्कर में छोड़ना पड़ा, जॉब नहीं मिल पा रही थी ना, इसके लिए मम्मी मतलब जैसे अपना धंधा बंद हो गया, उस वजह से मेरी फीस भी रुक गई थी बीच में, तो छोड़ना पड़ा। यानी कि आपका घर चलता ही था, वो जो ठेला लगाते थे उसके अलावा कोई अपना कोई है नहीं, मेरे पूरा फैमिली वही करता है। अच्छा, आपके कितने भाई बहन लोग हैं? मेरे 2 भाई हैं।
मेरा भाई है। तो सबसे बड़े आप हो या आपसे बड़ा कोई और है? सबसे बड़ा है। तो इस आंदोलन में आप भूखे प्यासे हो तो आपको कैसा लग रहा है कि कभी सोचा था कि वो नौबत आई कि आपको भूखा प्यासा यहाँ बैठना पड़ेगा? मेरे को कभी नहीं लगा था। मेरा बड़ा भाई भी है, वो भी मेरे को सपोर्ट करता है, लेकिन वो क्या बिजनेस हम लोग का ठेले से चलता था, उसके अलावा कोई बिजनेस था ही नहीं हम लोग। ये बिजनेस आप करते थे या आपकी अम्मी अब्बा कोई? मेरे फैमिली वाले करते अच्छा, सब पूरे लोग मिल करके? पढ़ो बोल रहे थे, वो पढ़े तो मतलब वैसे धंधा रुक गया तो मेरी फीस भी रुक गई। अब उनके मतलब मेरे को काम करना पड़ रहा है उनके बाद। तो अभी उनकी जगह पे आप आंदोलन पर बैठे हुए? उनके बदला मैं बैठा। मेरी मम्मी है। ये देखिए कि ये जो जवान है, इसे पढ़ने का शौक था, पढ़ करके हो सकता है ये हमारे मुल्क के लिए कुछ योगदान दे सकता था। हो सकता है ये वकील बनता, डॉक्टर बनता या फिर बहुत बड़ा IAS ऑफिसर बनता जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर कर सकता था। पर इसे क्या बना करके कहाँ बिठा दिया गया है? भूखा प्यासा इसे बिठा दिया गया है। आप लोग, क्या हमारी सरकार हमारे नौजवानों को बेरोजगार करने में तो सक्षम ही है, तो क्या उन्हें एजुकेशन से भी दूर करने में सक्षम है? ये लोगों की हालत यहाँ पे इस तरह से, ऐसे लोगों का जिम्मेदार कौन है? इसका घर चलता था, इसके माँ बाप की इच्छा ये थी कि इनको पढ़ाने के लिए, पर आज जो इनके माँ बाप की इच्छा जो थी इसको पढ़ा करके आगे बढ़ाने के लिए, पर सरकार ने, कानून ने ऐसी नौबत ला दी है कि ये भाई यहाँ भूखा प्यासा बैठ रहा है। अपनी जो जवानी है, जो अपनी ताकत है, वो सिर्फ और सिर्फ इस मांग में न लगा दे रहा है कि हमें कम से कम मेहनत करके खाने दिया जाए। इस मांग को लिए वो बेचारा यहाँ पे बैठा हुआ है। दोस्तों, आप लोगों की राय ऐसे जवान पे क्या है, ऐसे भाई पे क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे दूर तक पहुँचाएं। मैं इब्राहिम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।